हेलो गाइस, दिस इज एम। तो आज हम बात करेंगे एक ईमानदार जब इब्लीस के साथ खरीदो फरोख्त करता है तो इसका क्या असर होता है। हम जब बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब एक ईमानदार जब एक गुनाह करता है, उससे गलती हो जाती है, तो जब वो खुदा से माफ़ी मांगता है, खुदा उसे माफ़ तो कर देता है, लेकिन जो उसने गुनाह किया होता है ना, उसका उजाला उसे खुद भुगतना पड़ता है इंसान को। हम बाइबल मुक़द्दस में ऐसे कई वाक़यों को जानते हैं। जब हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, वो मसीहों को मारा करता था, कत्ल किया करता था, मसीहों को सताया करता था, मसीहों को तलवार से 2 हिस्सों में तकसीम कर देता था। उसमें बिल्कुल भी रहम नहीं था मसीहों के लिए। लेकिन जब उसे खुदा ने पकड़ा, खुदा ने उसे माफ़ तो किया, लेकिन जो गुनाह उसने किए हुए थे इसका उजाला वो भुगता रहा। जब पौलुस रसूल के ज़ख्म उसे दर्द दिया करते थे तो वो इस बात का इकरार था कि जो गुनाह उसने किए हैं और वो गुनाहों की वजह से उसका अजाला हो रहा है। उसे खुदा ने तो माफ़ कर दिया था। फॉर एग्जांपल, किसी को ट्यूमर है, वो ट्यूमर तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसका ऑपरेशन करके उसे बाहर ना निकाल दिया जाए, उसकी सारी गंदगी को उससे बाहर ना निकाल दिया जाए। इसी तरह से जब एक ईमानदार गुनाह करता है, जब वो ईमानदार खुदा से माफ़ी मांग लेता है तो खुदा तो उसे माफ़ कर देता है। गुनाह करने की वजह से जो उसके जिस्म में बुराई होती है उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जब वो इंसान के अंदर से वो दर्द बाहर निकलता है तो मसलन ये दर्द इस बात का सबूत होता है कि आप पाक किए जा रहे हो, आप साफ़ किए जा रहे हो दिन ब दिन, और वो सब्र पैदा करता है इंसान के अंदर ताकि वो खुदा की बादशाही में जा सके। इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस फरमाते खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरी एक आंख ने गुनाह किया है तो तू उसको निकाल के बाहर फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू उस आंख की वजह से ज़मीन पर आ जाए। अगर तेरे हाथ ने गुनाह किया है तो उस हाथ को काट के बाहर फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू उस हाथ की वजह से तू इस ज़मीन पर रह जाए, मसलन कि तू खुदा की बादशाही में ना जा पाए। इसी तरह से जब खुदा ने बाग-ए-अदन में हवा और आदम से कहा था, कलाम किया था कि तुम बाग-ए-अदन के सारे दरख्तों के फल खा सकते हो, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त के फल में से नहीं खा सकते। उन्होंने उसी दरख्त के फल में से खाया और खुदा के ख़िलाफ़ नाफरमानी की। मसलन उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। जो कलाम खुदा ने उन्हें दिया था उस कलाम पर अमल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इब्लीस के कलाम पर अमल किया, और उसका नतीजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि औरत को दर्द के साथ बच्चा पैदा करने की सज़ा दी गई, और मर्द को ज़मीन का सीना काट कर अपनी कमाई करने की सज़ा दी गई, और सांप को पेट के बल चलने की, और औरत के और इब्लीस के दरमियान में दुश्मनी पैदा कर दी खुदा ने। सिर्फ ये इब्लीस के साथ डील थी जो कि औरत और मर्द ने की, और उन्हें कितनी बड़ी सज़ा दी गई। इसके साथ साथ उन्हें बाग-ए-अदन से बाहर निकाल दिया गया, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटा समझते हैं। खुदा की बात ना मान के हम इब्लीस की बात को मान लेते हैं। कितना बड़ा हमें नुकसान हो सकता है इस बात का। दाऊद बादशाह ने जब हित्ती होरिया की बीवी को देखा और जंग पर हित्ती होरिया को मरवा दिया। जब वो खुदा के नाम की हैकल बना रहा था तो दाऊद बादशाह ने ऊपर से छत पर देखा और उसने हित्ती होरिया की बीवी पर नजर की और उसने उसके साथ गुनाह किया, यहाँ तक कि उसने उसके खामन को भी मरवा दिया, और खुदा ने इस बात को निहायत बुरा समझा। खुदा उससे नाराज़ हो गया, जिसका नतीजा उसे ज़रूर भुगतना पड़ा। खुदा ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन दाऊद बादशाह का बेटा भी मार गया। खुदा उससे इतनी देर तक नाराज़ रहा। मसलन इंसान को ज़रूर भुगतना पड़ता है। खुदा माफ़ तो कर देता है, लेकिन जो बीज इब्लीस इंसान की ज़िंदगी में लगा के जाता है उससे ज़रूर भुगतना पड़ता है। ज़रूर हम ईमानदार होने के नाते इब्लीस की चालों को समझें ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से असर पैदा करे, ना कि हम लोग इब्लीस के हाथों में खिलौने बन के इस्तेमाल हों, इब्लीस के हथियार बन के इस्तेमाल हों। इसी तरह से हमें खुदा के कलाम को जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है।